प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत बात हो रही थी इस वक्त मुल्क में, ख़ास तौर पे नए चीफ़ की तैनाती, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और तैनाती के हवाले से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। राना साहब, चूँकि ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, एक तो ज़ाहिर आप खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे, प्रेशर है या नहीं, वो कितने बहादुर है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के मामले से हम पीछे हट गए हैं, मामला बिल्कुल हुकूमत के पास है और आपके जो इत्तेहादी हैं यानी वज़ीर आज़म साहब के पास तो इसके इख्तियारात हैं। दिलचस्प सूरत हाल होती जा रही है। राना साहब जो आपके वज़ीर दाखिला हैं, उनका बयान अगर हम देखें, और चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक दावे धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसमें भी कोई ट्विस्ट है, कोई सरप्राइज़ है? चूँकि हम तो यही अब तक की जो इतलात हैं कि सीनियरिटी पे ही मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। राना मकबूल साहब। जी जी जनरल ऑफिस का की रिकमेंडेशन आती है जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। और उम्मीद यही है कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जनरल विल बी सिलेक्टेड एज एन आर्मी चीफ। इसमें तलबनाहट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो खुद ब खुद हल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन करना और बेकरार होना, अखबारों और मीडिया की जीनत बनना और धड़ाधड़ बयान दिए जाना, ये कुछ सही या दानिशमंदाना रवैया नहीं है। ठीक। और ये सारे का सारा इशू जो डिस्कस हो रहा है, जी इसमें मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन या एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा और ये फैसला हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए जो आपने पहले कहा ना कि बाकी जो हैं इश्यूज, उस पर फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ऑपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल ये ठीक। ऐसा इशू नहीं बिल्कुल है ठीक कह जिसके रहे ऊपर हैं, सारी बिल्कुल ठीक एनर्जीज कह रहे हैं, लगानी लेकिन है। मामला जी सर जी कंट्रोवर्शियल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो कि वज़ीर खारजा भी हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं जी कि इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, और ज़ाहिर खुद वो बयान भी दे रहे हैं। खान साहब ने कहा जी मैं पीछे हट रहा हूँ, आपके वज़ीर दिफा भी और दाखिला भी बयानात दे रहे। तो यानी आप मीडिया के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब इस तरह की बात और करेंगे या कि इसलिए वो इसलिए करना पड़ रहा है जी जी कि जो अपना इमरान खान साहब हैं, उन्होंने तो हर वक्त अपनी तकरीर की जीनत बनाया इसी बयान को, बार बार इसको एक बड़ा ही लीगलिस्टिक सा इशू है और जो इशू पब्लिकली बार बार डिस्कस करने होना वाला भी नहीं भी नहीं चाहिए। है। नहीं, मैं तो मुत्तफिक। हाँ, जी जी मुत्तफिक हूँ उन्होंने आपसे। ड्रम बीटिंग की इसके ऊपर, जी कभी आर्मी चीफ की कभी कोई कॉनोटेशन दी, कभी कोई कॉनोटेशन दी। अब वो कह रहा है मैं पीछे हट गया हूँ। तो सारी एनर्जी जो जाया की और जो कंफ्यूजन गॉट कंफाउंडेड, उसकी क्या जरूरत थी? ठीक है। अगर पीछे ही हटना था तो फिर सारा कुछ क्यों किया, ये सारी कमोशन क्यों बरपा की? चल। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा कलाबाजियां बड़ी लगाते हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन वो कह रहे तो हैं कि हमने तो स्पेक्ट्रम आपको को बेचैन किया एक्सट्रीम हुआ है, वो कलाबाजियां लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप आपका दर्द-सर बने हुए हैं। लोग को ये तो कोई हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। आप सबको मिलके कंस्ट्रक्टिव, आपने बड़ी एक अच्छी बात की अभी ड्यूरिंग जी द डिस्कशन कि जी आपने असेंबलियां क्यों छोड़ी थी। बिल्कुल अब ऐसा ही मैं है। आपको तालिब इल्म के तौर पे बताता हूँ, इन्होंने फिर आना है असेंबलियों में और इनको आना पड़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा ये इस पे तो अजीब सा अनपार्लियामेंट्री और एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम एक कर बैठे जी हैं। इस आपको पे याद राणा होगा साहब, कि सुप्रीम अभी कोर्ट आयशा इकबाल साहबा ने भी ब्रेक से पहले सुप्रीम यही कहा ना कि वो ये कह रही थी कि आप चाह रहे हैं कि पंजाब और केपी भी छोड़ दें और रेसी कसर भी निकल जाए। तो वो भी समझ रहे हैं नहीं, कि ना छोड़े, जी जी वो भी समझ रहे हैं ना कि छोड़े, असेंबलियों में आ जाए, जी मुझे असेंबली में आ जाए। जी राणा साहब, मुझे इसमें पार्टिसिपेट मुझे करें याद आप। है 2014 का धरना था। एतजाज एहसन साहब उस वक्त तकरीर कर रहे थे आपके, ज़ाहिर है आप पे उस वक्त भी बड़ा प्रेशर था इस धरने का। तो वो कह रहे थे खान साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं डी चौक में खड़े होके, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर आए, अंदर आके बात करें, और बाद में आना पड़ा उनको। अ, जी जी बिल्कुल, ऐसे अब भी ऐसे ही होगा, चले आना अब पड़ेगा। ये वैसे स्पीकर भी राजी तो है, यही वो कह अमल रहे हैं करेगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो हम आ जाएंगे, वो तो कह रहे हैं। तो ऐलान नहीं, कर देना बस कंडीशनल इतना नहीं, मफाद जब में। बैठेंगे तारीख तो देखें, तारीख तो अनाउंस की, अब कितना वक्त रह गया है हाँ वक्त तो खैर और बहुत कम उसका रह जो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड जो है वो पूरा हो रहा है। ठीक। तो इसमें
चले सर, क्योंकि ये आप राणा साहब, देखिए, ये हफ्ता मुश्किल है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये भी 10 दिन 12 दिन, और उसके बाद, अल्लाह करे। जी फिर बिल्कुल। रावी चैन ही चैन हमारा लिखेगा। जो रिहेबिलिटेशन जो है ना जी, हमारा जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज जो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तकालीफ हैं, और कितना बड़ा एरिया है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन ठीक, अभी तक वो क्वागबायर में फंसी हुई है, बिल्कुल फंसी हुई है, तो उसकी ज़रा उसको उसको रिहेबिलिटेशन उसको इज़ द फोकस मोस्ट इम्पोर्टेंट होना इशू। होना चाहिए। ज्ञानचंद साहब, उसके लिए बहुत आप, ज़्यादा मिलकर जी जी, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जी। और नहीं फोकस हो रहा, और इस पे अभी आशा इकबाल साहब अभी यही कह रही थी। ज्ञानचंद साहब, एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, और ना इस तरह की कोई बात हो रही है, थोड़ी देर गुजरती है तो फिर कोई बयान आ जाता है नया। इसको क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? और जो राणा साहब कह रहे थे कि सीनियरिटी वाइज, तो अगर हम पूरी तारीख देखें तो सिर्फ 4 ऐसे जनरल हैं जो प्रमोट हुए सीनियरिटी के ऊपर, बाकी जो है खुद जो नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा आर्मी चीफ लगाए, और तीनों दफ़ा उन्होंने सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा। तो ये माजी में होता रहा है। अब आपको लगता है कि इस दफ़ा नाम जो है वो सीनियरिटी वाइज ही आगे जाएगा? देखिए, बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट इसलिए दी है कि ये डिबेट ऑफ द स्ट्रीट्स हो चुका है। जी बिल्कुल। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाला, और उनकी कोई स्पीच नहीं है जिसपे इस पे बात नहीं हो रही है, तो उनको खामोश करने के लिए या फैक्ट्स लोगों के सामने लाने के लिए आपको भी बात करनी पड़ी है, हमें भी बात करनी पड़ी है। वैसे ये डिबेट का इशू नहीं है, जी जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक डिस्क्रिशन भी है प्राइम मिनिस्टर की, कि वो एक सबरी मूव हो, उसमें से जो भी मुल्क की मफाद में वो चाहे वो फैसला किए। उसकी डिस्क्रिशन है कि 3 नाम आते हैं या 5 नाम आते हैं, जो भी नाम आते हैं इदारे की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर ठीक की है। तरफ से, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करें। तो इमरान खान को इसको समझना चाहिए। बाकी अब मैडम आयशा जो बातें कर रही थी, मुझे बहुत बड़ी हमदर्दी है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुए तो उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि उनका गुजारा नहीं हो रहा है, उन्हें भैंसें बेची, कारें बेची, फिर तोशा खाना को लूटा। अब तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे ना, अब तो उनका गुजारा और भी मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से हम कह रहे हैं कि भाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां छोड़ दे, तो ये इनके लिए बस की बात नहीं है। ज्ञानचंद साहब, आप क्या समझते हैं कि खान साहब तो अभी 3.5 साल हुए वजीर आजम बने, इससे पहले क्या उनका घर इधर से ही चल रहा था? वो तो सियासत करते भी नहीं थे। नहीं, तो चंदा चल रहा था ना, चंदा चल रहा था। आजकल चंदे का जरा मोड़ी है, तो चंदा नहीं चल रहा ना। तो नहीं सर, उनके बड़े बड़े मुखालफिन भी इस चीज पे, हमदर्दी है इनसे। ज्ञानचंद साहब, जाती तौर पे खान साहब के बड़े बड़े दुश्मन जो है ना, वो भी ये कहते हैं कि इखलाकी तौर पे, जाती तौर पे खान साहब करप्ट नहीं है। ये जो घड़ी वाला मामला है, ये भी उनकी जात से जुड़ा नहीं है। हाँ, उनके नीचे जरूर था, ज़ाहिर है मामला खातून अव्वल का है। वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किस पे, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, किसी और पे नहीं डाल सकते। मैं इमरान खान बड़े करप्ट हैं, बड़े झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ भी कहें, वो तो साबित हो चुके हैं। चले, मैं आशा इकबाल साहब से पूछता हूँ ना, प्रोवोजार नहीं हो रही है, बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। ठीक है, ज्ञान साहब लाइन पे रहे। आशा इकबाल साहब, अब ये कह रहे हैं कि खान साहब तो उनका गुजारा ही इससे, वो कह रहे थे ऑन रिकॉर्ड है कि मेरी तनख्वाह इतनी कम है, तो खर्चा नहीं चलता। तो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ आप इसलिए भी नहीं छोड़ेंगे पंजाब और केपी, क्योंकि खर्चा यही हेलीकॉप्टर ये भेजते हैं, जल से जुलूस ये मैनेज करवाते हैं। कोई बात नहीं है, और खान साहब पे सब लोगों का जितना ट्रस्ट है, वही बात है कि ये खुद ही इसका अल्लाह को ये जवाब देंगे। शौकत खानम हॉस्पिटल जिस तरह चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ऑडिट भी किया हुआ है एज ए ज़कात कमेटी के मेंबर। वहाँ हम लोग देखते हैं लोगों का किस तरह इलाज हो रहे हैं, और किस तरह इनके पास अगर है कोई सबूत। ये इतनी गलत बात इन्होंने की है जिसकी कोई हद नहीं है, कि ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना और विदाउट प्रूफ। सारी दुनिया के कोई बंदा, इन्हें कोई चीज नहीं मिली तो इन्होंने एक घड़ी का इशू निकाल लिया। जाए अदालतों में, अगर उन्होंने करप्शन दिए जाए, अगर ये अपने मुसलमान है ना, तो जाए अदालतों में प्रूफ करें ये चीज कि बेईमान है या क्या, उनका खर्चा कोई उनका घर का चलाता है। ये बिल्कुल फजूल बात इन्होंने की है, बहुत ही फजूल बात। ये तो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में भी मुसलमानों को मना किया कि बगैर सुनी सुनाई बातें ये नहीं, इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं, ये इल्जाम, ये कोई बात है जो कर रहे हैं। यहाँ शौकत खानम का एक डिनर होता है, एक डिनर में एक
50-50 करोड़ क्या अरब अरब रुपया हो जाता है एक डिनर। आशा इकबाल साहब लोगों बिल्कुल ठीक का है। कोई ट्रस्ट लेवल आपको है तो करते हैं। इमरान खान साहब, चूंकि सेनेटर राना मकबूल साहब भी सुन रहे हैं, ज्ञानचंद साहब भी, जावेद हाशमी साहब इस्लामाबाद में धरना छोड़ के खान साहब को खैर बात कह के वापस आते हैं। रात को वो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में बैठ के वो कहते हैं कि पर्सनली जो कैंपेन चूँकि लाहौर से उन्होंने वो चले थे, उसके हेड उस वक्त जावेद हाशमी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि एक एक चीज़ का खान साहब जो पानी की बोतल भी पीते थे, चीज़ें करते थे, तो वो मुझे देते थे कि मैंने ये चीज़ ली है, मैंने ये चीज़ ले, रसीदें वो जमा कराते थे। ये खुद जावेद हाशमी साहब के अल्फाज हैं, वो प्रोग्राम में वो क्लिप मौजूद भी है। तो ज़ाती तौर पे नहीं है, सियासतदानों को वैसे भी एक दूसरे का लिहाज रखना चाहिए। अखलाकियात बहुत नीचे जा रही हैं, तो हमें इस तरह के इल्ज़ाम लगाने भी नहीं चाहिए। दूसरा ये कि अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि खान साहब ने कहा जी मैं आर्मी चीफ़ की तैनाती से पीछे हट रहा हूँ, अभी ये हमारा मुतालबा नहीं रहा या हमारा ये फोकस नहीं रहा, हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म साहब जाने और वो जो भी नाम फाइनल करते हैं, वो कह रही हैं कि होते कौन हो तुम ये फैसला करने वाले, आपका तो कोई इनपुट ही नहीं है। आशा इकबाल साहिबा, ये देखे ना कि इंटरनेशनल लेवल के खान साहब जो है वो लीडर है, ठीक है, खाली पाकिस्तान का एक लीडर नहीं है, एक्स वज़ीर आज़म भी रहे हैं और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जितनी भी किताबें और रेटिंग में इंटरनेशनल लीडर है। और मरियम औरंगज़ेब को कौन जानता है कि ये इनके कैलिपर, ये अभी भी जो भाई फरमा रहे थे या वो जो फरमाते हैं, ये इनका दिमागी, इनका मेंटल लेवल बोलता है कि इन लोगों के क्या मेंटल लेवल है कि इनके ऊपर बहस करनी है, इन पे बात करना भी, यानी मैं तो हद तक ही। लेकिन वो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है आशा इकबाल साहिबा मुल्क की, तो वही ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये लेवल है बात करने का, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये लेवल है बात करने का। कोई दुश्मन भी होता है ना, अक्लमंद को अच्छा दुश्मन भी तमीज से बात करता है। देखिए अब मैं, ये कोई बात नहीं है कि आप बदतमीजी पे उतर आइए, ये आपकी तरबियत और तालीम बोलती है। सही। ये इन लोगों की तरबियत और तालीम बता रही है कि इनकी क्या एजुकेशन है और इन लोगों की क्या तरबियत हुई है, जो ये दूसरों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए ये गुफ्तगू। आशा इकबाल साहिबा, वापस असेंबली में जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि आप वापस असेंबली, कौमी असेंबली में जाएंगे, है चूँकि अब तो तैनाती हो जाएगी, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको इलेक्शंस में तो जाना है, अब तो वैसे भी टाइम पूरा हो रहा है इस पार्लियामेंट का। बिल्कुल जी, जाना चाहिए मेरे हिसाब से इन असेंबलियों में, और जाके जो इन्होंने फजूल किस्म की कानून साजी की है उनको ख़त्म करना चाहिए, जाना चाहिए ठीक, बिल्कुल जाना चाहिए। तो अगर डेट, क्योंकि आपने कहा इलेक्शन की तारीख मिलेगी, अगर नहीं मिलती तो भी चले जाएंगे आप? नहीं, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो जाएंगे। अच्छा, मिलेगी, यानी शर्त यही है। राना मकबूल साहब, चूँकि आशा इकबाल साहब कह रही हैं कि हमारी जो बुनियादी मुतालबा है वो जब तक पूरा नहीं होता, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, खुद खान साहब भी ये बात कह चुके हैं कि असम्बलियों में वापसी इसी सूरत होगी कि एक जो टाइम फ्रेम मिल जाए कि इलेक्शंस फलां डेट को होंगे, उसके बाद फिर हम असम्बली में आएंगे, बातचीत आगे की होगी, निगरान सेटअप कैसे आएगा। दूसरा ये कि डायलॉग नहीं हो रहे, जिस तरह आशा इकबाल साहबा भी कह रही हैं, आप भी और ख़ुद ज्ञानचंद साहब भी इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ सियासी शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, तो क्यों हम मिलजुल कर बैठ नहीं रहे, एक दूसरे को बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते हैं, और क्यों इस तरह की हम बातें करते हैं, और चूँकि पूरी कौम आप सियासतदानों की तरफ देख रही होती है, किसी एक लीडर की बात नहीं हो रही, तो क्यों हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे सियासी शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। राणा साहब जी, आशा इकबाल साहब ने बड़ी दानाई की बातें की हैं, काश बाकी लोग भी इनके साथी ऐसी ही सोच रखते हों। ये बिल्कुल दुरुस्त है इनकी बात कि असम्बलियों के सिवा आने के सिवा इनके वास्ते कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पहले बहुत बड़ी गलती कर गए हैं पार्लियामेंट को छोड़ के। पार्लियामेंट जो है एक इस किस्म का आपके पास प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हर तरह की कानूनी और दूसरी सियासी बातें आप कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात उसमें काफ़ी ज़्यादा आप चेंजेस भी ला सकते हैं। जी। वो इन्होंने रास्ता छोड़ के, तो ये खुद ही फरमा रही थी कि शुस्ता शाइस्ता बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल जब भी इनकी कोई मीटिंग होती है ज़रूर ऐसी दाना खातून को ज़रूर बात करनी चाहिए, बल्कि खान साहब को भी ब्रीफिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो पेशराव हैं इस गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी की सियासत के। चोर डाकू, कोई अच्छी ज़ुबान ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने कहा था
कि जो बंदा जिसके अखलाक अच्छे हैं वो ही अच्छा है। वही अच्छा है। ये पब्लिकली गालियां देना, हर रोज देना नहीं और देनी बार चाहिए। बार देना, अब ये क्या क्या ठीक। क्या क्या किस चीज लेकिन को इंडिकेट राना करता साहब, एक जो बड़ा आजकल तो खैर नहीं, कुछ महीने पहले बात हो रही थी कि जी मिसाक मैशियत होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये प्रपोजल उस वक्त दिया गया था। फिर ज़ाहिर खान साहब उस वक्त अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना चाह रहे थे। आज आप हुकूमत में, आप वो आज भी आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हुकूमतें आए जाएँ, हमारे पास एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर कुछ आपको लगता है कि नवंबर के बाद मामला जो है वो उस तरफ जाएंगे? देखो जी, मैं ज़ाती तौर पर भी इस चीज़ का दाई हूँ और हमारी पार्टी भी ये चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कुफ़ार से गुफ्तगू कर लूँगा, मैं अपोजिशन के साथ गुफ्तगू नहीं करूँगा। चले उनका अजीब सेट ऑफ एथिक्स है। चले देखते हैं, हो सकता है यानी ये कि नवंबर सर्द नहीं, मौसम वो आ तो रहा है, होगा। सर्द अब मौसम मेरा आ रहा है, हो ख्याल सकता है मामला पिघले। अब रास्ते बंद होते जा रहे हैं, इसलिए यही करना पड़ेगा और आए हेल्दी पॉलिटिक्स होने करें। और चाहिए, कोई डायलॉग की तरफ अपना आना इन चाहिए। इन इन हाउस, जैसे आयशा ठीक, इकबाल साहब ज्ञान, कह रही हैं, जी इन जी हाउस बैठ के फैसला करें कि हम जो डिक्शन इस्तेमाल करेंगे वो बड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माकूल और और मोतबर ये किस्म का आपके पास डिक्शन इतना होगा। ज़बरदस्त ताकतवर और प्लेटफॉर्म मौजूद है और इसका भरपूर इस्तेमाल या करना चाहिए तमाम या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को। ज्ञानचंद साहब, डायलॉग होने चाहिए और सब इत्तेहादी हों या अपोजिशन जमातें हों, मिलकर अगले इलेक्शंस का लाएमल बनाएं ताकि उन इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जा सके। देखिए, पहले तो मैं मैडम की वो जो बात है कि बाअखलाक रहना चाहिए, जी उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और राना साहब ने जो कहा, सबसे ज्यादा जो ये बात समझाने की जरूरत है वो इमरान खान को है, तो उनको समझाना चाहिए। फिर हम इमरान खान को ही फिर आप थोड़ा सा जातियात पे आ गए ना, बात बड़ी मुश्किल से थोड़ा अच्छा। सबसे बड़ा लीडर जो है जी, वो यू टर्न मारता है, तो असेंबली में आने का भी एक यू टर्न मार लें, ये कौम की भी भलाई है, इनकी भी भलाई है। चलें, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की भी वही बात हो जाएगी, पॉलिटिक्स की भी वही सारी बात बातें वहीं पे हो जाएंगी। इमरान ठीक है, की चूंकि बात वक्त हो कम है, जाएगी। आशा इकबाल साहब, Best forum is the कम से कम parliament। इस प्रोग्राम के एंड पे ये बात तो हुई कि दोनों मेहमानों ने, आपके ओपोजिशन है लेकिन उन्होंने कहा है जी कि बहुत अच्छी बात की आपने, डायलॉग की तरफ भी आना चाहिए, असम्बलियों में भी आना चाहिए। क्या कहेंगी आप आशा इकबाल साहब? बिल्कुल जी, देखें, इस मुल्क के अवाम बहुत तकलीफ में है और इस वक्त हम सब की प्रायोरिटी जो है वो अवाम होनी चाहिए और अवाम के मसाइल होने चाहिए और उन पर बात होनी चाहिए और हर मसले का हल बातचीत से ही होता है। तो इस तरह सबको इकट्ठे होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मुल्क के लोगों के मसाइल बिल्कुल, हल मुल्क के करना वसीतर चाहिए। मफाद में तमाम जमातों का इकट्ठा होकर, और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, चूँकि आप अपने फैसले करेंगे तो उसी में आपकी इज्जत है और फिर आपको भी कोई शिकवा नहीं होगा कि कोई थर्ड पार्टी आपके जो हकूक़ है वो गस्ब कर रही है या आपके साथ कोई जिस तरह हमने माजी में शिकायत देखी हैं कि कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी फ़ौज आ जाती है, तो इस तरह की बातें भी ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।